डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इससे पिछले चैप्टर यानी कि 8th में हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ यू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक? आपको पहले बताया था एप्लीकेशन of trigonometry, यानी कि एस्ट्रोनॉमर यूज टू फाइंड द, एक तो हम यूज करेंगे एस्ट्रोनॉमर यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टार, फाइंड द distance of star from the earth with the help of trigonometry. Number 2, to find the height of mountain, height of mountain cliff with the help of trigonometry. To find the width of river, to find the width of river, to find the width of river. To find the position of atom, to find the position of atom in a plane. It is also used in physics. There are so many applications, यानी कि it is used in medical science. तो अब हम कह सकते हैं कि it is widely used in concept of medical, in physics, or to find the width of river, to find the height of mountain, cliff, to find the distance of earth to distance of star from the earth. ये इसकी एप्लीकेशन होगी ट्रिग्नोमेट्री की। अब हमारे पास में कुछ एक कंसेप्ट हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहला आपके पास एक है कंसेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन वी सी द ऑब्जर्वर फ्रॉम अपवर्ड, जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपवर्ड, then angle of elevation is formed. Angle of elevation is formed between the line of sight, and the horizontal line. जैसे मान लो आप ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये है आपका ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ये आप यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्वर। और यहाँ आईज है ऑब्जर्वर की, यहाँ पर क्या है? आई ऑफ ऑब्जर्वर।
और ये बन गई लाइन ऑफ साइट। क्या बन गई ये? लाइन ऑफ साइट। और ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये थीटा जो है ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि when we see the object from upward, then angle of elevation is formed between the line of sight and the horizontal line. अब आपका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा। जैसे ये मान लो यहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये है ऑब्जेक्ट, ये आई ऑफ, ये ऑब्जर्वर है यहां पर, ऑब्जर्वर, ये आईज है यहां पर, आई ऑफ ऑब्जर्वर। अब यहां से इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये बन गई लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये जो थीटा है ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? when we see the object, when we see the object from upward to downward, upward to from upward, when we see the object from upward, then the angle of elevation, depression, angle of depression is formed between the line of sight and horizontal line, between the line of sight and horizontal line। ये आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया बेटा? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज का ध्यान रखना, जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपका कैसा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो कैसा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो प्रीवियस जो चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने यूज किया था, टेबल यूज की थी, उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको ये भी यहाँ ध्यान रखना है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये बनेगा सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एक है कॉट थीटा, क्या बन जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये भी हम यूज करेंगे इसके अंदर। और एक हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक तो ये यूज करेंगे, एक हमारे पास में एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से एंगल यूज करेंगे हम? एक तो 30 डिग्री का यूज करेंगे, एक 45 का, और एक 60 डिग्री का, ये यूज करेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, साइन 30 की वैल्यू अगर याद हो तो कितनी होती है? 1/2। ऐसे ही आपका साइन 45 डिग्री 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ऐसे साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंड हो जाता है। ये तो साइन की हो गई। अब कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है,
ऐसे ही cos 45 की 1/√2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये cos की, ये भी याद रखनी होंगी आपको। ऐसे ही आपका tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की 1 और tan 60 की वैल्यू √। ये अगर आपको याद है तो बाकी इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगी। जैसे कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, कोसेक 45 की वैल्यू √2 होगी और कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 होगी। ऐसे ही आपका सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2/√3 होगी, सेक 45 की वैल्यू √2 होगी और सेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ऐसे ही आपके पास कॉट निकाल लेंगे, कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी √3 होगी और कॉट 45 की डिग्री की वैल्यू 1 होगी और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होगी। ये भी हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ये तो आपके पास में था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, देखिए इसको। A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. बेटा क्या लिखा हुआ है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब ये सर्कस आर्टिस्ट है ना, ये इस रोप के ऊपर ऐसे चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग विद द रॉप। ये किसके साथ अटैच है, यहाँ पर ग्राउंड के साथ। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल, ये पोल है आपका वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये वर्टिकल पोल हो गया टू द, ये पोल है, ये ग्राउंड है टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी एक भी आपका पोल है जिसकी हाइट h मान लेते हैं और ग्राउंड लेवल के साथ और रॉक के साथ कितने का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन क्या लिखें, AB is the height of pole. AB is the height of a pole and angle ACB is the angle of elevation. Angle of elevation. तो लेफ्ट हाइट ऑफ पोल को क्या मान लें, हाइट ऑफ ए पोल, लेफ्ट हाइट ऑफ ए पोल को h मीटर मान लिया। क्या मान लिया, h मीटर, और यानी कि BH हो गया। एंगल ACB क्या हो गया 30 डिग्री। अब अप्लाई कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वाला फॉर्मूला भी बताया था। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या लिखें, देखिए ये थीटा है, ये सामने इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये 20 और ये हाइपोटेन्यूज। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है, तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो नॉन और एक अननोन साइड का रेशियो लेना है। नॉन और अननोन, एक आपको पता होना चाहिए और दूसरी आपको निकालनी है। जैसे AC आपको पता है और AB निकालनी है, तो AB और AC का रेशियो लेंगे। तो आपको ये पता है कि AB अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है B और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ 30 डिग्री। तो AB की जगह क्या ले लो H और AC की जगह क्या ले लो 20, साइन 30 की वैल्यू 1/2। आपको तो H निकालना है, तो 30 इधर जाकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो H की वैल्यू क्या आ गई 20/2
2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। h की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ। ये क्या आ गया आपके पास, हाइट ऑफ पोल आ गई। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ ए पोल कितना आ गया, 10 मीटर। ये आपको क्या निकल गई, हाइट ऑफ पोल आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, 2 ही लाइन का है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, देखो। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड so that top of tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब आपने देखा होगा खेतों के अंदर सड़क के किनारे पर पेड़ को टूटा हुआ देखा होगा। जब आंधी और तूफान आते हैं तो उसमें पेड़ टूट करके कई बार नीचे गिर जाता है या इस ग्राउंड को टच कर जाता है, नीचे नहीं गिरता। जैसे ये आपका मान लो कोई ट्री है, ये देखिए ऐसे है, ये आपका ए बी ट्री है। मान लो ये पेड़ यहाँ से टूटता है और ब्रोकन पार्ट बेंड ए यहाँ पर आ जाता है ये, तो इसका मतलब ये जो आपका जो पार्ट ए बी है, ये वाला, ये और ये इक्वल पार्ट है। ये क्योंकि सेम पार्ट ये बेंड होकर के यहाँ आया है, तो ये पेड़ ऐसे गिरता हुआ हम शो कर देते हैं। ये वाला ये। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है ग्राउंड के साथ, ये 30 डिग्री। कितने डिस्टेंस के ऊपर गिरा ग्राउंड से, जहां इसका बॉटम है वहां देखिए। Make an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. यानी कि ये BC जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। और मान लो यहाँ से टूटा है, ये D पॉइंट नाम दे देते हैं इसको। अब आप देखेंगे AB यहाँ पर एक हाइट है ट्री की। सॉल्यूशन में AB is the height of tree, height of the tree, and D is the point, D is the point where tree break. यहां से पेड़ टूट जाता है। C is the point, C is the point on the ground, where tree, top of tree, where top of tree touch the ground, अब लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट कौन कौन सी आपके पास में, ये हाइट ऑफ ट्री मान लो आपके पास ए बी है। अब जो ए बी है किसके बराबर हुआ, BD प्लस AD की। और जो AD है वो किसकी इक्वल है बेटा, AD है इस DC की, CD के बराबर है। AD is equal to CD, AD CD के इक्वल है। तो दिस इंप्लाई दैट AB की वैल्यू आ गई BD प्लस CD, BD प्लस CD। अब आप क्या करें, तो BD निकाल लो और CD निकाल लो और दोनों का प्लस करते हैं। एक बार अब इस ट्रायंगल DBC में लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC DBC, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, DBC। क्या करें, BD अपॉन BC, BD अपॉन BC। BD यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 20, परपेंडिकुलर अपॉन 20।
यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। अब परपेंडिकुलर क्या बेटा, यहाँ पर BD और बेस क्या हो जाएगा, BC। यानी कि थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो गया, यानी कि tan 30 डिग्री हो गया। ये समझ में आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan के बराबर होता है। अब BD तो हमें निकालना है और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, BD अपॉन BC, BC 8 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। BD की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3 आ गई, ये तो आ गया BD। अब एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी ऑल्सो, ये वाली वैल्यू और निकाल ले। अब हम ऑल्सो क्या कर देते हैं, ऑल्सो अब CD और निकालना है, CD अपॉन कौन सा, BC। अब ये क्या बनेगा आपका, हाइपोटेन्यूज और ये 20, CD अपॉन BC, हाइपोटेन्यूज अपॉन 20 इसके बराबर होगा, सीकेंड के बराबर हो जाएगा। सीकेंड कितना हो गया, 30 डिग्री। अब CD तो हमें निकालना है और BC कितना, 8 sec 30, यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/√3। 8 इधर चला जाएगा, CD वैल्यू आ गई 16/√3। अब ये दोनों वैल्यू आ गई CD और BD, अब इनको प्लस कर दो, यानी कि अब यहाँ पर आ गया EP इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे BD प्लस CD, BD प्लस CD। BD ने क्या निकाला, 8/√3, CD ने 16/√3 और √3 एलसीएम आ गया, तो 8 प्लस 16 क्या आ गया, 24/√3 आ गया। अब यानी कि AB आ गया आपके पास, इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूं मैं, 24/√3, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 24√3 अपॉन कितना आ गया, 3, 8 AB क्या आ गया आपके पास, 8√3। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री आ गई, हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। अगर आप 8√3 को आप ऐसे भी निकालते हो, 8√3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 24, 56, 2, 18, 56 और 2 58, 8, 5, 13, 1.2 के बाद डेसिमल हो जाएगा, डिवाइड कर 24, 56 और 2 58, 8, 5, 13, यानी कि 13.84 भी ले सकते हो, या 8√3 या 13.84 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ इसकी आगे ट्री। तो बेटा अब बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं, आप सभी क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कल आपको जो है जूम क्लासेस के थ्रू भी आपको ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको आप निकालना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।